हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहरवी है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम to find the greatest of three numbers using nested if। यहाँ पे हम इनपुट यूज़र से लेंगे तो a equals to int input enter the first number, b equals to int input enter the second number, c equals to int इनपुट एंटर द थर्ड नंबर। अब यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी इफ़ ए ग्रेटर देन सी print a is greatest, else print c is greatest, else if b greater than c semicolon print b is greatest, else print c is greatest। देखिए यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी है वो लिखी है इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, अगर ए बी से बड़ा है। इफ़ ए ग्रेटर दैन सी, अगर ए ग्रेटर दैन है सी से, यानी कि ए बड़ा है सी से, तो प्रिंट ए इज़ ग्रेटेस्ट, एल्स प्रिंट सी इज़ ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाया है, इसी कंडीशन को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो एल्स है वो इस वाले इफ़ का एल्स है और जो ये वाला एल्स है वो है ऊपर वाले इफ़ का एल्स। इसमें हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाया है, इसी कंडीशन को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। ये वाला जो एल्स है वो इस वाले इफ़ का एल्स है और जो ये वाला एल्स है ये इस वाले इफ़ का एल्स है। यहाँ पे हमने इस वाले एल्स में भी एक और इफ़ का यूज़ किया है। इसमें हमने लिखा है इफ़ बी ग्रेटर दैन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, बी इज़ ग्रेटेस्ट, और अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, सी इज़ ग्रेटेस्ट। यानी कि जो अगर हमारी ये सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तो हमारी जो लास्ट वाली कंडीशन है एल्स की वो जो है प्रिंट होके हमें मिल जाएगी। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी पहला इनपुट देंगे, क्या है 6, एंटर 8, एंटर 5। यहाँ पे क्या आया है, बी इज़ ग्रेटेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों नंबर्स में से हमारे जो सेकंड डिजिट है, यहाँ पे हमारे 3 नंबर्स में से जो सेकंड वाला नंबर है
वो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट है, यानी कि इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमें बी इज ग्रेटेस्ट प्रिंट होके मिला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन इंटीजर is divisible by 5 or not। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू देनी है और चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द इंटीजर वैल्यू, द इंटीजर वैल्यू if a modulus 5 if a modulus 5 equals to 0 semicolon print a is divisible by 5 else semicolon print a is not divisible by 5। यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी है वो लिखी है इफ़ ए मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0। मॉडुलस का जो साइन है हम वो यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर हमारा ए जो भी हम अपनी वैल्यू देंगे वो 5 से फुल्ली डिवाइड है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो क्या है, डिविजिबल 5 तो अगर उसका जो यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी है वो लिखी है इफ़ ए मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0। मॉडुलस साइन का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर जो इनपुट हम देंगे वो 5 से डिविजिबल है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो 5 से डिवाइडेड है। और अगर नहीं 0 नहीं आता है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी वैल्यू देंगे 56, एंटर। a इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गया है। क्यों, 56 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए 56 डिविजिबल नहीं है 5 से। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट एन अपर केस कैरेक्टर इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। यानी कि यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो लिखेंगे लोअर केस के कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करने का, और अपर केस के कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने का। यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर बनाते हैं वो हमें अपर केस से लोअर केस में और लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं। यहाँ पे हम इनपुट यूज़र से लेंगे। तो a इक्वल्स टू इनपुट एंटर द कैरेक्टर,
एंटर द कैरेक्टर। यहाँ पे हम इनपुट यूज़र से लेंगे, तो a इक्वल्स टू इनपुट एंटर द कैरेक्टर। यहाँ पे हम अपना कैरेक्टर लिखेंगे इनपुट में, तो प्रिंट ए लोअर राउंड ब्रैकेट प्रिंट ए अपर राउंड ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंट ए लोअर अंडर प्रिंट ए राउंड ब्रैकेट का फंक्शन है, वो हमारे अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और प्रिंट ए डॉट अपर राउंड ब्रैकेट का जो फंक्शन है ये हमारे लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपना कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो। ये देखिए ये हमने लोअर केस में लिखा है, तो यहाँ पे जो लोअर केस में लिखा है वो लोअर केस में ही कन्वर्ट रहेगा, और जो लोअर केस जो अपर केस यहाँ पे जो कैरेक्टर हमने लिखा है वो लिखा है लोअर केस में, तो जो लोअर केस वाला फंक्शन है वो लोअर केस में ही रहने देगा, और अपर केस वाला जो फंक्शन है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे किया है, हेलो को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है, और इसे एक बार फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपर केस कैरेक्टर लिखेंगे हेलो, यहाँ पे हमने अपर केस में लिखा है, तो देखिए हेलो यहाँ पे हमने अपर केस में लिखा था, फर्स्ट फंक्शन ने उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, और जो लोअर केस को अपर केस में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।